नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी ट्रिक पे। देखिए, इतिहास का मॉक टेस्ट है। इतिहास के 15 प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न वही सम्मिलित किए गए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बनते हैं। देखिए, इन 15 प्रश्नों का लाभ लीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूँ प्रेम शंकर, स्वागत करता हूँ आपका हमारी ट्रिक चैनल पर। देखिए, पहली बार अगर आपका विजिट हो रहा है हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ सब्सक्राइब के बराबर में एक घंटी का निशान होता है, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस नहीं होगा। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न आ चुका आपकी स्क्रीन पे। देखिए, प्रश्न है हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई। चार ऑप्शन देख लीजिए, भूटान, जापान, इंग्लैंड या अमेरिका। तो देखिए, राइट आंसर जो है हमारा बी सही है। यहाँ पे जापान में जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। देखिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई को तेज़ करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। इस फौज की स्थापना जो है भारत में नहीं बल्कि जापान में की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो में 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। चार ऑप्शन है, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी। देखिए, चार ऑप्शन है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी। तो देखिए, राइट आंसर है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। भगत सिंह जो है आंसर हमारा बिल्कुल राइट है। देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। दोनों पॉइंट्स जो है इस प्रश्न के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप सभी को मालूम होगा। इसी दिन जो है भारत के किस महान व्यक्तित्व का जन्मदिन भी मनाया जाता है। यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ और किसका जो है बर्थडे 2 अक्टूबर को होता है। चार ऑप्शन देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक। ये हमारे चार ऑप्शन हैं। राइट आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए, राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के साथ 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जो हैं स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे। वे उनके साथ अपना जन्मदिन जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है साझा करते हैं। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने दांडी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया था। चार ऑप्शन देख लेते हैं, पूर्ण स्वराज के लिए, अंग्रेज़ों को वापस भेजने हेतु, नमक पर टैक्स का विरोध, शांति मार्च। तो देखिए, राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देखिए, नमक पर टैक्स का विरोध करने हेतु जो है अंग्रेज़ों द्वारा टैक्स लगा दिया गया था नमक पे, उसका विरोध के लिए जो है दांडी आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। तो देखिए, नमक सत्याग्रह के नाम से इतिहास में चर्चित दांडी आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। ये आंदोलन नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देख लेते हैं अगला पॉइंट। देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए, यानी कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो चार ऑप्शन देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो देखिए, राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो राजनीतिक गुरु थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के। देखिए, ये उनका फ़ोटो है। और बर्थडे की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले, इनका बर्थडे जो है 9 मई
9 मई 1866 को इनका जो है जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 19 फरवरी 1915 को मृत्यु हुई थी, मुंबई जगह में हुई थी। निकनेम है प्रोफेसर टू ऑर्डर, ये इनका निकनेम है। यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं। तो ये जो है राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए हमने ये सम्मिलित किए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए साबरमती आश्रम किसने बनवाया था? साबरमती आश्रम किसने बनाया था? 4 ऑप्शन देख लीजिए। शाहजहां, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए राइट आंसर है हमारा महात्मा गांधी। देखिए साबरमती आश्रम जो है महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बनवाया था। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देखिए कुछ पॉइंट देख लीजिए। देखिए सत्याग्रह आश्रम, साबरमती आश्रम को पहले सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है सन 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। सन 1917 में यह आश्रम जो है साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पे स्थानांतरित हुआ। तब से ये साबरमती आश्रम कहलाने लगा। तो आपको ये पॉइंट्स जो है याद रखने। देखिए हर एक प्रश्न के साथ मैं आपको पॉइंट्स बताते हुए जा रहा हूँ उस प्रश्न के, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से समझने में आपको परेशानी ना हो, तो अच्छे से आपकी समझ में आए। इसीलिए पॉइंट्स मैं साथ साथ आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो देखिए एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। अगला प्रश्न है, देखिए गांधी जी ने कानून की पढ़ाई जो है कहाँ से की? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ से की, ये हमारा प्रश्न है। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए भारत, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, यूनाइटेड किंगडम, ये 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है हमारा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से गांधी जी ने कानून की पढ़ाई की थी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देखिए यूनाइटेड किंगडम, ये यूनाइटेड किंगडम इसका फ्लैग का निशान है, उनके ध्वज का निशान है। और यहाँ पे देख लेते हैं यूनाइटेड किंगडम जो है किस किस से बनता है मिलके। इंग्लैंड आता है इसमें, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। ये सब मिला के जो है आपका यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए पॉपुलेशन इन सब की मिला के होती है 6.66 करोड़, जो कि 2019 में रिकॉर्ड की गई थी। कैपिटल इनकी राजधानी लंदन है। और यहाँ का एसटीडी कोड की बात करें, डायलिंग कोड यानी कंट्री का कोड है 0+44, यानी कि +44 हमको डालना पड़ता है। जैसे कि हमारे इंडिया में +91 होता है या 0 लगाते हैं, उसी तरह जो है डायलिंग कोड यहाँ का +44 होता है। तो कंट्री पहले ही बता दी, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सब मिलके जो है आपके यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वर्तमान में बोरिस जॉनसन जो है ये प्रधानमंत्री हैं यहाँ के यूनाइटेड किंगडम के। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसलिए यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कानून की पढ़ाई जो है गांधी जी ने यूनाइटेड किंगडम से की थी। यूनाइटेड किंगडम के बारे में मैंने आपको बता दिए, कुछ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पे आपको साथ शेयर किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 1930, 20, 1933 या 1929। तो देखिए राइट आंसर है 1920। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है उसकी शुरुआत, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1920 में की थी। देखिए प्रश्न आया अगला हमारा, गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? देखिए गांधी जी ने किस कारण, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। गांधी जी ने किस कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। चौरा चौरी कांड, काकोरी कांड, साइमन कमीशन या बंगाल विभाजन। तो देखिए राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चौरा चौरी कांड के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देखिए क्या था चौरा चौरी कांड, जरा देख लीजिए। चौरा चौरी कांड जो है उत्तर प्रदेश, चौरा चौरी एक जगह है जो कि कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहाँ पे 5 फरवरी 1922 को जब अंग्रेज़ों का शासन था उस टाइम ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी।
जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना को जो है चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो है गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण जो है असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और इसे वापस ले लिया था। तो देखिए इस कारण जो है उन्होंने वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन। तो याद रखना है आपको चौरा चौरी कांड। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? देखिए भारत में डाक सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी, ये हमारा प्रश्न है। अगला 4 ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारेन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा है लॉर्ड डलहौजी। देखिए डलहौजी ने जो है डाक सेवा की शुरुआत की थी। कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसी प्रश्न में। देखिए भारतीय डाक सेवा की जो है स्थापना यूँ तो 166 साल पहले ही हो गई थी, 1854 ईस्वी को, लेकिन सही मायने में इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1854 को ये माना जाता है। तब तत्कालीन भारतीय वायसराय जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने इस सेवा को शुरू किया था। उस वक्त जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले 701 डाकघर जो थे उस समय, वो जो है भारतीय डाक विभाग की मिलके उन्होंने एक भारतीय डाक विभाग बनाया था। यानी कि उनकी स्थापना जो है 701 डाकघर इसके अंतर्गत आ रहे थे। तो भारत में 701 डाकघर थे। लॉर्ड डलहौजी ने इन सबको मिलाकर भारतीय डाक विभाग बना दिया। आप इतना याद रखिए 1 अक्टूबर 1854 को। तो याद रखिए आप कि लॉर्ड डलहौजी ने डाक सेवा शुरू की। कब की? 1 अक्टूबर 1854 को उन्होंने शुरू की। उस टाइम जो है 701 डाकघर इसमें सम्मिलित किए गए थे। देख लेते हैं अगला प्रश्न। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई? तो देखिए उस वायसराय का नाम हमें बताना है जिसके कार्यकाल के दौरान जो है भारत की राजधानी, उस टाइम जो ब्रिटिश भारत था उसकी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारेन या लॉर्ड हार्डिंग्स। देखिए राइट आंसर जो है लॉर्ड हार्डिंग, ये जो है हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। लॉर्ड हार्डिंग्स के जो है कार्यकाल के दौरान जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। देखिए ये इनका फ़ोटो है लॉर्ड हार्डिंग्स का। और देखिए कुछ इनके फैक्ट्स देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 20 जून 1858 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में, और इनकी मृत्यु जो है 2 अगस्त 1944 को हुई थी पेंट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम में। और ये इनके स्पाउस हैं के नाम हैं इनके वेनिफर्ड स्टर्ड बेरानेस हार्डिंग ऑफ पेंट्रस्ट। ये जो हैं इनकी कुछ वो हैं। और यहाँ बच्चों के नाम दिए हुए हैं। एजुकेशंस की बात करें तो इनके जो एजुकेशन जो है इनकी हैरो स्कूल, चैम स्कूल, ये जो है इनके कुछ स्कूल्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो देखिए अगर इन संक्षिप्त में अगर जाने तो लॉर्ड हार्डिंग्स ने जो है कलकत्ता से दिल्ली जो है अपनी राजधानी ब्रिटिश भारत की स्थानांतरित करी थी और जन्म इनका जो है 20 जून 1858 को, मृत्यु 2 अगस्त 1944 को इनकी हो गई थी। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। सी राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर जो है ये सही है, सी राजगोपालाचार्य। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। देखिए ये उनका फ़ोटो है। और देखिए जन्म की बात करें तो 10 दिसंबर 1878 को थ्रोपल्ली अग्रराम, ये जो है इनकी जगह है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ। मृत्यु की बात करें 25 दिसंबर 1972 को चेन्नई में मृत्यु हुई। और फुल नेम जो है इनका चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य, ये इनका नाम है। बुक्स जो है इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी। हिंदुनिज्म,
डॉक्ट्रिन एंड वे ऑफ लाइफ, स्टोरीज फॉर द इनोसेंट। ये कुछ जो हैं बुक्स हैं। तो देखिए बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछ ली जाती हैं प्रश्नों में, तो ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचार्य, और ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो आपको हमने बताया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? ये प्रश्न है हमारा। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग या लॉर्ड हार्डिंग। तो राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिंग। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने जो है भारत में सती प्रथा का अंत किया था। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए लॉर्ड विलियम बेटिंग ने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेटिंग का कार्यकाल 1828 से 1835 तक भारत में रहा। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो है 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। तो देखिए सती प्रथा जो है हमारे समाज में काफ़ी बड़ी कुप्रथा थी उस टाइम पे, जिसका अंत होना ज़रूरी था, जो कि लॉर्ड विलियम बेटिंग ने राजा राम मोहन राय की सहायता से किया। तो ये कब बंद हुई? 1829 में। तो सन आपको याद रखनी 1829। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न है किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, इंडियन मिरर या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इंडियन ओपिनियन। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। तो इंडियन ओपिनियन जो है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इसका संपादन किया था। देखिए इंडियन ओपिनियन बाद में गांधी जी ने 1904 में भारत में शुरू कर दिया, और इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक भारत में मनसुख लाल नजर थे। ठीक है ना। तो ये जो है बाद में देखिए सबसे पहले ये जो है इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में इसका संपादन होता था, फिर भारत में ये स्टार्ट हो गया 1904 से। तो इंडियन ओपिनियन भारत महात्मा गांधी द्वारा 1904 में शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। बॉम्बे गैजेट, बंगाल गैजेट, बॉम्बे टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है बंगाल गैजेट्स। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का पहला अंग्रेजी अखबार बॉम्बे गैजेट था। देखिए इस अखबार की बात करें तो बंगाल गैजेट या आप कह सकते हैं बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसके प्रकाशक जो हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये जो है इसके प्रकाशक थे। ये एक सप्ताह पत्र था, यानी कि प्रति वीक यानी कि हर सप्ताह ये प्रकाशित होता था, जो कोलकाता में सन 1779 में आरंभ हुआ था। तो आपको याद रखना है देखिए 1779 में बंगाल गैजेट स्टार्ट हुआ, जो कि भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए हमारे यहाँ पे वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे 15 वो भी हमारे फटाफट समाप्त हो चुके हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो भी उनके साथ बताए गए। देखिए इसी तरह के आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कम समय में ज़्यादा अच्छी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद अगला काम होगा आपका सब्सक्राइब के बराबर में एक बेल आइकन होता है, उस पर ऑल नोटिफिकेशन आपको ऑन करना होगा, जिससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं वहाँ पे वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो समय बहुमूल्य है, सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।